मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? खैरियत से? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। कल हमने यहाँ तक कवर कर लिया था। हमने एक जो है वो लिस्ट बनाई थी। उस लिस्ट के अंदर डिक्शनरी बनाई थी। ठीक है, लिस्ट तो हमने बनाना पहले सीख ली थी, किस तरह से लिस्ट बनाई जाती है। और उसके अंदर फिर हमने क्या किया था, उसके अंदर फिर हमने डिक्शनरी बनाई थी। वो किस तरह से बनाई थी तो आप ये देख सकते हैं। ये लिस्ट है, ये देखिए ये लिस्ट है। उसके अंदर फिर हमने जिस तरह डिक्शनरी को सिंटैक्स होता है उसी तरह से हमने सिंटैक्स बनाया। आप ये देख सकते हैं। अगर हम इसके आउटर अगर हम देखें ब्रैकेट, तो आप देख सकते हैं हमने स्क्वायर ब्रैकेट ओपन किया, जिससे ये हमें ये पता लग रहा है कि भाई ये क्या है, लिस्ट है। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में हमने क्या किया था, हम यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस लिस्ट में से वन बाय वन तमाम एलिमेंट को जो है पिक करते हैं और उसको जो है प्रिंट करवाते हैं कि किस तरह से प्रिंट कर सकते हैं और किस तरह हम जो है उसको करते हैं। ठीक है, देखिए इसमें भी यही बताया गया, कस्टमर के जो है वो लिस्ट बनाई और उसके बाद जो है वो, तो चलें फिर हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है जी, अच्छा जी। अब फॉर एग्जांपल मुझे जो है वो जुनेब है, ये बिलाल है, ये अहमद है। ठीक है, ये तीन डिक्शनरी हमने जो है इसमें बनाई है। हमें वन बाय वन पिक करना है, तो हम किस तरह पिक करेंगे, बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपने लिस्ट को पढ़ा है अच्छे से, जो लिस्ट वाली क्लास को अच्छे से देखा है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, स्कूल का वेरिएबल जिसमें हमारी लिस्ट मौजूद है, और इसके बाद फिर हमने स्क्वायर ब्रैकेट ओपन किए। इसके बाद इंडेक्स नंबर के थ्रू हम लिस्ट के अंदर जो है एक्सेस करते थे तमाम अपने एलिमेंट को, अपनी तमाम वैल्यूज़ वगैरह को, जो वेरिएबल में जो हमारी वैल्यूज़ होती थी उसको एक्सेस करते थे। टॉपिक पे आते हैं। इसके बाद हमने क्या कहा था, अच्छा हमने क्या कहा था, इसको मैं और करता हूँ। चलें, आपको नज़र आ जाएगी। ठीक है, हमने एक लिस्ट बनाई, उसके अंदर जो है डिक्शनरी बनाई है। इसके बाद हम वन बाय वन डिक्शनरी को जो है वो एक्सेस करना चाहते हैं। तो हम लिस्ट में किस तरह से एक्सेस करते थे, इंडेक्स नंबर के थ्रू हम तमाम वेरिएबल के अंदर जो वैल्यूज़ होती थी, तो हम जो भी एलिमेंट्स होते थे हम उसको एक्सेस करते थे। तो बहुत सिंपल है। फॉर एग्जांपल मुझे ये बिलाल वाली को डिक्शनरी को एक्सेस करना है, तो बिलाल वाली डिक्शनरी किस नंबर पे है, इंडेक्स के हिसाब से 0 1। तो मैंने सिंपल यहाँ पे लिख दिया 1 और मैंने यहाँ पे प्रिंट किया। तो आप देख सकते हैं बिलाल की जो डिक्शनरी में जो चीज़ें लिखी हैं वो सब प्रिंट हो गई। ठीक है, अब आपने कहा कि सर मुझे तो जो है वो बिलाल के अंदर, मतलब आपकी लिस्ट के अंदर जो बिलाल के नाम से डिक्शनरी बनी हुई ना, उस डिक्शनरी के अंदर भी जो है मुझे एड्रेस को एक्सेस करना है। अब किस तरह से एक्सेस करेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको सिर्फ ये समझ में आ गया कि आप लिस्ट के अंदर जाके उस इंडेक्स नंबर तक पहुंच गए, मीन्स आपने बिलाल वाले इंडेक्स नंबर जो था वहाँ तक पहुँच गए, उस डिक्शनरी को आपने एक्सेस कर लिया। तो बस इसके आगे आपको जिस चीज़ को एक्सेस करना है ना उस डिक्शनरी के, फॉर एग्जांपल मुझे उसमें से एड्रेस को एक्सेस करना है, तो मैं क्या करूँगा, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करूँगा, डबल कोट के अंदर वो एड्रेस लिख दूंगा किसको, जिसको मुझे एक्सेस करना है। इस्लामाबाद पाकिस्तान आना चाहिए, मैंने यहाँ पे एड्रेस लिख दिया। अब मैं इसको प्रिंट करूँगा तो देखते हैं क्या होता है। अब जब मैंने इसको प्रिंट किया तो आपने देख सकते हैं क्या हुआ, इस्लामाबाद पाकिस्तान प्रिंट हो गया। ठीक है, उस एड्रेस में से, उस डिक्शनरी में से हमने पर्टिकुलर जो है वो चीज़ को जो एक्सेस कर लिया। तो हमने ये डिक्शनरी की ये चीज़ एक्सेस करना कल भी सीख ली थी, तो आज हमने रिपीट कर ली। ठीक है, तो हम और देख लेते हैं और मज़ीद क्या चीज़ है। अच्छा भाई, अब आपने कहा सर ये चीज़ तो हमने देख ली कि आपने लिस्ट के अंदर डिक्शनरी बना दी, और लिस्ट के अंदर जो डिक्शनरी थी आपने उसको एक्सेस कैसे करना है वो भी हमने सीख लिया। बट सर हमें क्या करना है, हमें उस लिस्ट के अंदर एक मज़ीद डिक्शनरी को ऐड करना है, अपेंड करना है।
तो देख लेते हैं, ये भी बहुत सिंपल है। बस आपको लिस्ट के अंदर ये याद रखना है, जो आपने लिस्ट वाला चैप्टर पढ़ा था, टॉपिक पढ़ा था, कि आपको अपेंड वाला फंक्शन क्या काम करता है। अगर आप कोई मज़ीद कोई चीज़ ऐड करते हैं तो उस किस अपेंड के थ्रू करते हैं और किस तरह से करते हैं, बस आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम इसके बाहर आते हैं, एक मज़ीद डिक्शनरी बना लेते हैं, उसका नाम रख देते हैं हम न्यू, और इसका नाम रखते हैं स्कूल, ठीक है। और इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं और थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं। दाऊद का नाम मुझे सामने ये नज़र आ रहा है, दाऊद कर लेते हैं। अच्छा, दाऊद जो है वो कौन सी क्लास का मुझे नहीं पता। दाऊद की एज क्या है, दाऊद की एज हम कर देते हैं 14, ठीक है। और दाऊद रहता है, तो सर हम ज़ीरो नहीं लिख सकते। अरे भाई ज़ीरो तो लिखा है, अभी हमने ज़ीरो तो लिखा है, ये देखें अभी हमने ज़ीरो लिखा है। ये कौन पूछा था, हबीब। हमने ज़ीरो लिख के तो एक्सेस किया सुनेब को, देखें आपके सामने ये ज़ीरो इंडेक्स नंबर में हम ज़ीरो लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, हम क्या कर रहे थे, हमने जो एक न्यू डिक्शनरी बनाई है न्यू स्कूल के नाम से, और हमने क्या किया कि उसमें जो डिफरेंट वैल्यूज़ रखी हैं। अच्छा, मैं इसमें सिटी का नाम भी चेंज कर देता हूँ। सिटी का नाम क्या रखूँ, मुल्तान हो गया, नहीं मुल्तान नहीं हो, चलो इसको मुल्तान कर देते हैं, ठीक है, इसको मुल्तान कर देते। नंबर्स भी चेंज कर देते हैं, नंबर हम करते हैं इसका 005588, 00 मसला कर रहा है, 99 कर, ठीक है, ठीक है भाई। एक मजीद डिक्शनरी, अब मैं इस डिक्शनरी को अपने स्कूल वाले वेरिएबल में अपेंड करना चाहता हूँ, वो कैसे करूँगा। तो उसके लिए हम देख लेते हैं क्या करेंगे। सबसे पहले हम लिस्ट में क्या करते थे, हम वेरिएबल लिखते थे, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते थे, वेरिएबल लिखने के बाद डॉट अपेंड का फंक्शन यूज़ करते थे। ज़ुबैर प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं हर क्लास में, मुझे पता है आप बहुत होनहार स्टूडेंट हैं, बहुत शार्प स्टूडेंट हैं, और आपको जो है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, बट आप जो है वो इस तरह से आप ना लिखा करें, इस तरह से आप कमेंट ना किया करें। मैं आपको बहुत बार जो है आपको क्या कहते हैं इन्फॉर्म कर चुका हूँ, ठीक है। इस तरह क्लास डिस्टर्ब ना किया करें। जो न्यू स्टूडेंट होते हैं ना, उनको बोलने का मौका दिया करें, उनको कमेंट करने का मौका दिया करें, ठीक है। तो आई होप आप समझदार हैं, आप समझ चुके होंगे। अच्छा भाई, लिस्ट में हम क्या करते थे, डॉट अपेंड का फंक्शन लगाते थे, डॉट अपेंड। नहीं सर हम नहीं, जिधर 1 2 3 लिखा है उधर हम ज़ीरो नहीं लिख सकते। 1 2 3 लिखा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप हबीब कहाँ की बात कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। थोड़ा मुझे समझाने की कोशिश करें आप, हो सकता है समझ में आ जाए। अच्छा, शायद ये पूछ रहे हैं 1 2 3, जो आप इस चीज़ की बात कर रहे हैं। हाँ 1 2 3 लिखा है। चले हम बाहर, आप मुझे थोड़ा समझाने की कोशिश करें। आपका कमेंट तो मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ, आप ज़रा समझाएं। अच्छा जी, अब हम आ गए स्कूल के बाद डॉट अपेंड का फंक्शन हमने लगाया, और अपेंड का फंक्शन लगाने के बाद हम क्या करते हैं, हम जो है वो पैरेंथेसिस ओपन कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर बहुत सिंपल है, इसके अंदर वो डिक्शनरी वाला वेरिएबल जो हमने क्रिएट किया न्यू अंडरस्कोर स्कूल, ठीक है जी, हम वो लिख देंगे। तो अच्छा, इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, हम सिंपल स्कूल को प्रिंट कर लेते हैं। अभी मैं सिर्फ इसको कमेंट कर रहा हूँ, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि आपको दिखा सकूँ अभी मेरे पास स्कूल के वेरिएबल में कितने जो है वो डिक्शनरी के जो है वो एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अभी मैंने सिर्फ ये चेक किया, अभी मैंने चेक किया जुनेब है, ठीक है भाई, जुनेब के बाद ये बिलाल आ गया, ठीक है जी, बिलाल के बाद ये आ गया अहमद। मीन्स मेरे पास जो लिस्ट है, लिस्ट के अंदर जो डिक्शनरी है वो 3 डिक्शनरी जो मैंने ऐड की हुई है, जुनेब, बिलाल और अहमद, ठीक है। अब मैं इसको कमेंट हटा देता हूँ उसका, और मैंने क्या किया, मैंने अपनी लिस्ट के अंदर एक मज़ीद डिक्शनरी ऐड करी है जो कि न्यू स्कूल के नाम से उसको अपेंड किया है। अब मैं देखता हूँ अब क्या चेंज आता है। अब मैं जैसे ही इसको प्रिंट करूँगा देखते हैं क्या होता है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने जुनेब आ गया, ये बिलाल आ गया,
बिलाल के बाद अहमद आ गया, अहमद के बाद फोर्थ नंबर पे मेरे पास दाऊद वाली डिक्शनरी आ गई। ठीक है, आप देख सकते हैं दाऊद वाली डिक्शनरी आ गई जो कि मैंने अभी अभी बनाई है। ठीक है, वो अपेंड करना हमने सीख लिया। तो आई होप आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद ये क्या कह रहा है, अच्छा जी, तो अभी तक हमने जो बात करी थी, हमने बात करी थी लिस्ट की बात करी थी, हमने टपल की बात करी थी, इसके बाद फिर हमने डिक्शनरी की बात करी, डिक्शनरी कैसे बनाते हैं। इसके बाद फिर हमने बात करी कि भाई लिस्ट के अंदर डिक्शनरी कैसे बनाते हैं। ठीक है, हमने यहाँ तक बात करी थी। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भाई एक डिक्शनरी है, उस डिक्शनरी के अंदर आप लिस्ट कैसे बना सकते हैं। ठीक है, एक डिक्शनरी है, उस डिक्शनरी के अंदर आपको लिस्ट बनानी है, वो कैसे बना सकते हैं हम वो भी देख लेते हैं। तो अभी तक मुझे बताएं, अभी तक हमने जो जो चीज़ें कवर करी हैं, अब आपको वो चीज़ें क्लियर हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दें वो क्लियर है या नहीं है। चलें जी, आपको कवर क्लियर है, सही, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब हम किसकी बात कर रहे थे, डिक्शनरी के अंदर हमने लिस्ट बनानी। ठीक है, आई थिंक सो ये क्वेश्चन जो है वो शायद कल किसी ने मुझसे पूछा था, सर ये बताएं कि हम एक से ज़्यादा फ़ोन नंबर नहीं लिख सकते। तो आए हम वो उस टॉपिक पे हम आ गए। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है जी, अच्छा जी, हमारा डेटा ज़्यादा ना हो जाए तो हम इसको कम कर लेते हैं। ठीक है जी, आप लोग के रिप्लाई आना शुरू होगा, क्लियर है। ठीक है, अच्छी बात है भाई। अच्छा भाई, ये हमारी सिंपल एक डिक्शनरी है। अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा तो इसमें क्या आएगा, जो डिक्शनरी में जो भी एलिमेंट्स होंगे, जो भी कीज़ और वैल्यू होंगे, वो सब प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे इसके अंदर लिस्ट बनानी है। तो मैं क्या करता हूँ, ठीक है, मैं सिंपल क्या करता हूँ, डिफरेंट सिटीज़ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सिटीज़। मैं एक लिस्ट बनाता हूँ, ये लिस्ट मैंने ओपन कर ली। इस लिस्ट के अंदर सिंपल मैं उस सिटी का नेम लिख दूंगा जो कि मुझे जो मैं लिखना चाहता हूँ। ठीक है, कॉमा और लाहौर, कॉमा मुल्तान, बस हमारा काम हो गया, वो चैप्टर कवर हो गया। सिंपल इतनी सी बात थी, पूछते रहिएगा। अच्छा, अभी हमने डिक्शनरी के अंदर एक लिस्ट बना ली। ठीक है, हमने सिटीज़ के नाम से डिक्शनरी। अब हम इसको प्रिंट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब जब हमने इसको प्रिंट किया तो देखिए मेरे पास ये लिस्ट आ रही है। अब आप बोलेंगे सर ये बताएं कि इस लिस्ट के अंदर अगर हम कुछ चेंज करना चाहते हैं तो क्या करें। इस चैप्टर में यह ना कि अच्छा, इसमें सिर्फ ये बताया गया है कि भाई डिक्शनरी के अंदर आप लिस्ट कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए इन्होंने इस तरह बना ली है लिस्ट, ये बना ली। ठीक है, इस वाले चैप्टर में ये बात की कि अच्छा इसके बाद ये क्या कह रहे हैं, अच्छा ये कह रहे हैं कि भाई हम जो है वो जो आपने डिक्शनरी के अंदर लिस्ट बनाई है उसको कैसे एक्सेस करें, उसको किस तरह प्रिंट करवाएं। चलो हम वो देख लेते हैं।
हमने सिटीज़ को प्रिंट करवा लिया। अब सिटीज़ के अंदर जो है वो लिस्ट बनी हुई है ना, उस लिस्ट के अंदर इंडेक्स नंबर के थ्रू हम लाहौर को प्रिंट करवा सकते हैं। मैंने स्क्वायर ब्रैकेट ओपन किया, ये देखें भाई, ज़ुबैर को मैं मना कर रहा था ज़ुबैर ना बताएं, बट ज़ुबैर नहीं सुनते। ठीक है जी। अब हमने लाहौर को प्रिंट करवाना, सिंपल क्या करेंगे, इंडेक्स नंबर लिख देंगे 1 और अब हम उसको प्रिंट करवा देंगे लाहौर। हाँ 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 हाँ, ये देखिए हमने ये वाला चैप्टर पढ़ा था ना, किस तरह से ऐड करते हैं। शेयर कर दी स्क्रीन मैंने। अच्छा, हमने ये चैप्टर पढ़ा था ना, इस चैप्टर में देख सकते हैं कि आप डिक्शनरी में जो है वो कोई आइटम को किस तरह ऐड कर सकते हैं। तो हम सिंपल क्या करेंगे, डिक्शनरी में जाएंगे और हम किसको एक्सेस करेंगे, हम एक्सेस करेंगे सिटीज़ को। ठीक है, सिटीज़ को एक्सेस करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, उसमें हम ऐड कर देंगे क्या, उसकी लिस्ट के अंदर इस्लामाबाद। सही है भाई। अच्छा, अभी हम देखते हैं अब क्या चेंज होता है। तो आप देख सकते हैं सिटीज़ में सिर्फ इस्लामाबाद आ गया, बट एरे चेंज नहीं हुई ना, हमने एरे लिखना है, हमने तो एरे ऐड करना है। हमने इस एरे के अंदर क्या किया, कराची, कराची के बाद क्या है, लाहौर, लाहौर के बाद क्या है, मुल्तान, और मुल्तान के बाद हमने इस्लामाबाद ऐड कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है भाई। तो आप देख सकते हैं कि मैंने सिटी के अंदर इस्लामाबाद को ऐड कर दिया, कराची, लाहौर, मुल्तान और इस्लामाबाद। तो थोड़ा सा जो है आप प्रोग्रामिंग अगर आप इस तरह से करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा सा आप भी अपनी लॉजिक लगाए हुए किस तरह से ऐड करना, ये मुझे नहीं पता था किस तरह से ऐड होगा, बट मैंने अभी भी देखा और मुझे समझ में आ गया। तो थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करें, अपने आप को भी जो है थोड़ा सा पॉलिश करें और ज़रा इस चीज़ को देखें। ठीक है जी, अब हम कौन से चैप्टर पे थे, ये तो हम चीज़ कवर कर चुके हैं। अब हम कौन से चैप्टर पे थे, हमने जो है वो डिक्शनरी के अंदर जो लिस्ट बनाई थी उसको एक्सेस करना हमने देख लिया था। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि भाई डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी बनाना। हमने तो लिस्ट के अंदर डिक्शनरी बनाना देखी थी या डिक्शनरी के अंदर लिस्ट बनाना देखा था, अब डिक्शनरी के अंदर ही डिक्शनरी बना कैसे बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये किस तरह से बना रहे हैं, कस्टमर वाला एग्जांपल है। हम अपने डेटा को वैसे ही कॉपी कर लेते हैं, जो ऊपर डेटा हमने कॉपी किया था ना वही डेटा हमने कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, सिंपल है, ये हमने ये यहाँ से लेके ये यहाँ तक कॉपी कर लिया। ठीक है, और सिंपल ये स्टार्ट में हमने कर्ली ब्रैकेट ओपन कर दिया और लास्ट में कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, और अगर हम इसको प्रिंट करें, बल्कि सबसे पहले हम इसकी टाइप चेक करें कि इसकी टाइप क्या है, स्कूल की टाइप क्या है। अच्छा जी, बाकी सारे हैं क्या लिखा है सर, आपकी फ़ाइल नंबर 5 6 नहीं
जी बिल्कुल, मैंने क्लास 7 कर दिया ना। फाइल नंबर 56 नहीं खोली। क्या लिख रहे हैं हबीब आप सर? हम क्लास कब कब तक है भाई? ये आपकी क्लास जो है नेक्स्ट वीक, लास्ट वीक है, ठीक है। 52 चैप्टर्स करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। हमने जो है वो चैप्टर्स कहाँ तक कवर कर लिए? 39 तक कवर कर लिए, ठीक है। अब हम देख लेते हैं डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी कैसे बनाते हैं। तो अच्छा, ये क्या कह रहा है? कहाँ मिस्टेक आ रही है भाई? ओहो, इसी को कॉपी कर लेते हैं भाई। हम अपना टाइम बचाने के लिए यही डेटा हमने कॉपी कर लिया। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमने यहाँ पे क्या प्रिंट करना है? हमने प्रिंट करना है, अच्छा डिक्शनरी के अंदर एक चीज़ देख लीजिएगा। जब हम डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी बनाते हैं तो वो कहता है कि भाई आप डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी जो बना रहे हैं, बट आपको जो है ना उस डिक्शनरी के अंदर जो मज़ीद डिक्शनरी बना रहे हैं उसके अंदर कोई एक ऐसी आपने की रखनी है जिससे आप उस डिक्शनरी को एक्सेस कर सकें, ठीक है। हमने क्या करा, सिंपल से हमने एक डिक्शनरी बनाई, जैसे कि आप ये देख सकते हैं एक डिक्शनरी के अंदर हमने डिक्शनरी बनाई। बट ये कह रहा है कि आप उस डिक्शनरी के अंदर जो डिक्शनरी बना रहे हैं तो उसके अंदर कुछ ऐसी की डाल दें या ऐसा आप चीज़ जो है वो डालें जिससे जो है वो डिक्शनरी की जो उस डिक्शनरी यूनिक हो जाए। मीन्स किस तरह से, जैसे फॉर एग्जांपल ये आप देख सकते हैं ये जुनेब लिखा हुआ नेम, तो ये कहता है कि आप इस जुनेब को जो है ना वो इसके बाहर रखें। जुनेब को कहाँ रखें? जैसे कि मैं आपको ये आगे दिखा सकता हूँ। ये कह रहा है कि जैसे आप देख सकते हैं ये कस्टमर आईडी इन्होंने लिखी है, तो इस कस्टमर आईडी को कह रहा है यहाँ से रिमूव करके ना इसको आप इस कर्ली ब्रैकेट से बाहर रखें। किस तरह से? यहाँ से ऐसे। तो हम इसको अभी इस तरह करके रखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब देख लेते हैं क्या होता है। अच्छा जी, यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं बिलाल। यहाँ पे अहमद, ठीक है जी।
अब हम इसको एक्सेस करते हैं, देखते हैं किस तरह से एक्सेस होता है ये। यहाँ से ये रिमूव कर देते हैं, ये रिमूव कर दें, ठीक है। अब हम इसको अगर प्रिंट करते हैं, किसको, जुनेब को प्रिंट करते हैं, जुनेब को प्रिंट करते हैं, जुनेब जुनेब जुनेब, तो क्या होगा, नेम जुनेब इज नॉट डिफाइंड, क्यों भाई? कभी कभी ऐसे मसले भी आते हैं। मुझे लग रहा है जुबैर ने जो है ना वो कहा है कि सर आपने मेरे कमेंट बंद कर दिए ना, तो इसलिए जो है वो आपका कोई प्रोग्राम नहीं चलेगा। मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा तो नहीं है कि हमने ज़ुबैर के जो है वो कमेंट को बंद किया तो ज़ुबैर ने कहा सर अब आप जो कुछ भी चलाएंगे तो आपका प्रोग्राम चलेगा ही नहीं। अच्छा जी, हम यहाँ पे जुनेब को चलाते हैं। ठीक है जी, हमने डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी बनाई है। अच्छा ये क्या कह रहे हैं सर, आप कंफ्यूज लग रहे हैं, लग रहा है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल कुछ चीज़ समझाने के लिए, कुछ बताने के लिए, या आपको वो कोड लिखने के लिए थोड़ा सा जो है मैं समझता हूँ कि आपको किस तरह से आसान करके बताया। हालांकि कोड देखिए ये भी लिखा हुआ है, ये कोड भी लिखा हुआ है, बट मैं आपको आसान किस तरह से लगे बस वो समझाने के लिए थोड़ा सा जो है मैं आपके लिए सोचता हूँ कि किस तरह से आपको समझाया जाए। तो आप देख सकते हैं कि मैंने डिक्शनरी बनाई एक। सबसे पहले ये डिक्शनरी स्टार्ट की मैंने, मैं इसको थोड़ा और ठीक है, ये डिक्शनरी है मेरी, ठीक है, ये मेरी डिक्शनरी है। तो इसके अंदर मैंने क्या किया, ठीक है, इसके अंदर मजीद डिक्शनरी बनाई, एक ये डिक्शनरी बनाई, एक ये वाली डिक्शनरी बनाई और एक ये वाली डिक्शनरी बनाई। अब आप को इसको एक्सेस करना है, इसके डिफरेंट एलिमेंट्स को एक्सेस करना है। तो किस तरह से हम एक्सेस करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो कि हमारी कोई एक यूनिक, हम इस डिक्शनरी की एक यूनिक नेम रखेंगे या यूनिक की बनाएंगे इसकी। वो यूनिक की हमने किस नाम से बनाई, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास नेम जो था जुनेब के नाम से था, मुझे पता है जुनेब का डेटा इस डिक्शनरी के अंदर ये वाला है, तो मैंने जुनेब को उठाया, उसको मैंने कर्ली ब्रैकेट से बाहर रखा और उसको एक की बना दी। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं जुनेब नेम मेरे पास लिखा हुआ था, नेम के अंदर जुनेब लिखा हुआ था, मैंने इसको उठा के बाहर रखा और इसको एक यूनिक की बना दी। ठीक है, अब ये वाली जो चीज़ है ना वो किसी और जगह पे नहीं है। इसी तरह से मैंने बिलाल का नेम को उठाया और उस कर्ली ब्रैकेट से बाहर रखा, इसको एक यूनिक की बना दी। यूनिक मीन्स जो इसकी तरह की नहीं, इस तरह की मजीद नहीं है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा कुछ और चीज़ भी मैं बना सकता था, बट मुझे नेम सही लगा, नेम मेरे पास डुप्लीकेट नहीं है तो वो मैंने नेम लिख दिया। अच्छा इसी तरह तो मैंने अहमद कर दिया। अगर आप मुझे बोलेंगे सर आप बिलाल वाले जो है वो डिक्शनरी को प्रिंट करना है, तो सिंपल यहाँ पे बिलाल लिख देंगे हम। ठीक है, तो बिलाल का जो है डेटा यहाँ पे प्रिंट हो गया। ठीक है जी, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अच्छा एक चीज़ तो ये हो गई कि हम जो है वो डिक्शनरी के अंदर जो डिक्शनरी बनाते हैं तो उसके अंदर जो है वो क्या करते हैं, कोई एक क्या कहते हैं एलिमेंट को हम यूनिक बना देते हैं। उस डिक्शनरी के अंदर जो भी एलिमेंट होते हैं, जो भी की होती है, उस की को हम यूनिक बना देते हैं। अच्छा एक चीज़ तो ये हो गई। हम इसके अलावा भी एक चीज़ और कर सकते थे, वो क्या कर सकते थे, हम नंबरिंग दे सकते थे। अभी तो हमने स्ट्रिंग को की बनाई है यूनिक, एक हमारे पास ये जुनेब स्ट्रिंग है,
इसको हमने यूनिक की बनाई है, हम इसको नंबर भी दे सकते थे। अगर मैं यहाँ से इसको रिमूव ना करता, और चले सबसे पहले ये देख लेते हैं इसको नंबर किस तरह दे सकता था। मैं इसको दे सकता था 0, इसको दे सकता था 1, और इसको दे सकता था 2। तो मैं इस तरह भी इसको एक्सेस कर सकता था। किस तरह से, अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 0 लिखा, तो आप देख सकते हैं ये वाला डिक्शनरी मेरे पास प्रिंट हो गई। ठीक है, हम इसको जो यूनिक की दे सकते हैं वो स्ट्रिंग भी हो सकती है, और क्या हो सकती है, वो नंबर भी हो सकता है। स्ट्रिंग भी हो सकता है और नंबर भी हो सकता है। तो जल्दी से मुझे बताएं, आपको डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी बनाना आ गई, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अगर आप कहेंगे सर हमें डिक्शनरी के अंदर कोई पर्टिकुलर वैल्यू को प्रिंट करना है, तो बहुत सिंपल है। जैसे कि हम पहले कर चुके हैं, हम इसमें यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे। अगर आपको प्रिंट करना है क्या कहते हैं एड्रेस, तो आप एड्रेस लिखते हैं यहाँ पे, कराची पाकिस्तान प्रिंट हो गया, जो कि कराची पाकिस्तान था यहाँ पे। ठीक है, अब दाऊद यासीन बताएं मैं कितना कंफ्यूज हूँ, जल्दी से बताएं। दाऊद यासीन रिप्लाई करके बताएंगे भाई आपको समझ में आया दाऊद यासीन, और जल्दी से मुझे बताएं कि अब आपको जो है वो आपके सर कैसे कितने कंफ्यूज लग रहे हैं, जल्दी से बताएं। अच्छा, इसके साथ हमारा ये चैप्टर भी एंड हो गया। इस चैप्टर में सिर्फ यही बताया गया है। ठीक है, किसी भी चीज़ को जो है वो यूनिक बना सकते हैं, आप नंबर को भी यूनिक बना सकते हैं, और अब आप इसको स्ट्रिंग को भी यूनिक बना सकते हैं। ज़बरदस्त भाई। अच्छा, इस वाले चैप्टर में जो बताया गया है ना, वो यही बताया गया है कि आप डिक्शनरी के अंदर आपने तो एक डिक्शनरी को प्रिंट करवा दिया, किसी भी यूनिक की से प्रिंट करवा दिया। ठीक है, जैसे कि अभी हमने देखा है। मैं दाऊद यासीन का वेट कर रहा हूँ, दाऊद यासीन का रिप्लाई आए तो हम आगे मूव करें। दाऊद यासीन, बाकी सबका रिप्लाई आ गया, यस सर क्लियर है, यस सर आ गया है, यस सर क्लियर है, यस सर क्लियर है। जल्दी से दाऊद यासीन बताएं उनको क्लियर। सर जुबैर के पास वीडियो नहीं चल रही है। ठीक है, कोई मसला नहीं है, जुबैर जो है वो रिपीट में देख लेंगे, कोई मसला नहीं है। इस वीडियो को रिपीट में अगेन देख लेंगे, कोई मसला नहीं है, वीडियो डिलीट नहीं हो रही है। जी बिल्कुल, आपको कन्फ्यूजन लग रही थी, लेकिन कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बस मैंने आपको बताया जब डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी बनाते हैं तो उसको कोई एक यूनिक की हम ज़रूर देते हैं। जैसे कि मैंने जुनैब दे दिया था, बिलाल दे दिया था, और क्या कहते हैं अहमद दे दिया था। एक यूनिक जो है वो हमने की दे दी। ले भाई, दाऊद कह रहे हैं मेरे इंटरनेट का मसला हो रहा है। चलें खैर, दाऊद आप जो है वो इसको दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। अच्छा भाई, अब वो ये कह रहे हैं कि भाई आपने तो की के थ्रू उस डिक्शनरी को प्रिंट कर लिया, बस उस डिक्शनरी के एलिमेंट को किस तरह प्रिंट कर सकते हैं वो ये बता रहे हैं इसके अंदर, वो ये बता रहे हैं। आप किस तरह से प्रिंट करेंगे, जैसे अभी हमने प्रिंट किया किसी भी डिक्शनरी को, वो ये बता रहे हैं। अगर आपको प्रिंट करना है तो बहुत सिंपल है, आप सबसे पहले उस डिक्शनरी को प्रिंट करेंगे, इसके बाद उसके किसी भी एलिमेंट को प्रिंट कर देंगे। अभी हमने यही किया है, अभी हमने यही किया, कराची पाकिस्तान प्रिंट किया। ठीक है, अगर दाऊद यासीन आपको समझ में नहीं आया ना तो आप उसको दोबारा देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में आ गया। कोई कन्फ्यूजन होती तो मैं आपको बता देता। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 40 चैप्टर हमारे एंड हो गए, और इसके साथ साथ आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने डिक्शनरी का चैप्टर कंप्लीट कर लिया। तो जल्दी से बताएं कि हम फंक्शन वाले चैप्टर को स्टार्ट करें। जल्दी से मुझे बता दें, फंक्शन वाले चैप्टर को स्टार्ट करना चाहिए या नहीं।
भाई पाइथन के टोटल चैप्टर तो बहुत ज़्यादा हैं, बट हम 52 चैप्टर्स तक कवर करेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह 52 चैप्टर जो है कवर कर लेंगे हम। जी क्लास बताएं जल्दी से, हम फंक्शंस वाली चैप्टर स्टार्ट करें। चलिए हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। अच्छा जी, अच्छा क्लास, जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे पास जो पाइथन में बाय डिफ़ॉल्ट जो जिसे कहते हैं हम प्री डिफाइंड जो है फंक्शंस होते हैं, जैसे कि प्रिंट का फंक्शन हो गया, इनपुट का फंक्शन हो गया और अपेंड का फंक्शन हो गया। ये बाय डिफ़ॉल्ट या प्री डिफाइंड जो है फंक्शंस होते हैं पाइथन के, जिसको हम यूज़ कर लेते हैं। बट हम ये चाहते हैं कि भाई हम अपने भी कुछ फंक्शंस बनाएं, अपने फंक्शंस बनाएं। तो अपने फंक्शन जो हैं अपने फंक्शन हम किस तरह से बना सकते हैं, जैसे कि आपके सामने एक एग्जांपल दी हुई है कि इन्होंने क्या किया। अब हम उसकी बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको कैलकुलेटर का एक असाइनमेंट दिया था, तो उस कैलकुलेटर के असाइनमेंट में आपने देखा होगा कि आपने क्या किया कि दो वेरिएबल लिए, बल्कि तीन वेरिएबल लिए, जिसमें से आपने फर्स्ट वेरिएबल में कोई वैल्यू दी, जैसे 2 दे दिया आपने। इसके बाद आपने दूसरे वेरिएबल के अंदर आपने एक वैल्यू दे दी, सेकंड वैल्यू दे दी। इसके बाद थर्ड वेरिएबल के अंदर कोई ऑपरेटर दिया, फॉर एग्जांपल प्लस माइनस जो भी आप दे सकते हैं। इसके बाद सिंपल आपने प्रिंट कर दिया, ठीक है। अगर कोई ऐसी चीज़ हो जो कि आप जो है वो एक से ज़्यादा बार अपने प्रोग्राम में यूज़ करना चाहते हैं या अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करना चाहते हैं, तो उसका लाइन ऑफ कोड्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। किस तरह से, फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दी है, एक इन्होंने नंबर को ऐड किया है, जैसे कि इन्होंने ये नंबर को ऐड किया है, जैसे ऐड नंबर किया है। हो सकता है कि इन्होंने जो एग्जांपल समझाई है, हो सकता है कि हमारे पास जो हमारा जो प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट वो कुछ ऐसा हो कि जिसमें हमें नंबर अपने प्रोजेक्ट में बहुत बार जो ऐड करना हो, तो हम क्या करेंगे, उसका एक फ़ंक्शन बना लेंगे। इतनी ज़्यादा लाइन ऑफ कोड लिखने के बजाय हम उसका एक फ़ंक्शन बना लेंगे। फ़ंक्शन किस तरह से बनाया जाता है, तो हम इस चैप्टर को इंशाल्लाह कल भी कवर करेंगे, लेकिन आज हम सिर्फ ये देख लेते हैं फंक्शंस बनाए किस तरह से जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ फंक्शंस की। तो फंक्शंस होते क्या है, ये भी आपको अभी इंट्रोडक्शन में आपको बता दिया मैंने, ठीक है। अब फंक्शंस बनाए किस तरह से जाते हैं, तो फंक्शन इस तरह से बनाए जाते हैं। सबसे पहले एक कीवर्ड लगाया जाता है DEF का। DEF का कीवर्ड, इसके मीनिंग क्या है, इसके मीनिंग है डिफाइन। इसके मीनिंग क्या है, डिफाइन। और इसके बाद हम उस फंक्शन का नेम लिखते हैं। फॉर एग्जांपल उस फंक्शन का नेम हमने क्या लिखा, @_number, ठीक है, वही लिख दिया जो कि अभी बाहर लिखा हुआ है, ठीक है। DEF यानी डिफाइन के बाद हम स्पेस देने के बाद उस फंक्शन का नेम लिखेंगे जो कि हम बनाना चाहते हैं, ठीक है। इसके बाद वो क्या कह रहा है, इसके बाद वो कह रहा है पैरेंथेसिस लगाएंगे। इसके बाद वो कह रहा है पैरेंथेसिस लगाने के बाद आप कॉलन लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद उसने क्या किया, पैरेंथेसिस लगाए, ये ओपन किया और ये कॉलन लगा दिए, बस ये इतना सा काम आपने करना है, आपका फंक्शन बन गया। असाइनमेंट क्या, नहीं अभी तो मैंने कोई असाइनमेंट नहीं दिया। अभी आपको जो असाइनमेंट दिया मैं बस उसके बाद करते हैं, क्योंकि कल हम क्लास कवर करके ना, फिर इंशाल्लाह इसके बाद आपको एक थोड़ा ऐसा असाइनमेंट दिया जाएगा जो कि आप फ्राइडे सैटरडे संडे कर सकें, ठीक है। अभी कोई असाइनमेंट की बात नहीं कर रहे। तो हम फंक्शन को किस तरह से, इसका सिंटेक्स किस तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले हमने लिखा DEF, ये इसका स्टैंड फॉर है डिफाइंड। इसके बाद स्पेस देने के बाद हम लिखेंगे फंक्शन का नेम, और पैरेंथेसिस लगाने के बाद हम कॉलन लगा देंगे, ठीक है। इसमें भी यही बताया गया है, ठीक है। ये फंक्शन का सिंटेक्स भी इसी तरह बताया गया है। अच्छा जी, मुझे बताएं कि अभी हमने जो फंक्शन का इंट्रोडक्शन दिया वो आपको समझ में आ गया। देखिए इसके अंदर भी यही बताया गया है कि आप सबसे पहले नंबर पे क्या करेंगे, DEF यानी कि डिफाइंड फंक्शन, वो एक बाय डिफ़ॉल्ट ये कीवर्ड है DEF, फंक्शंस के लिए हम यूज़ करते हैं।
इसके बाद वो सेकंड में बता रहा है कि आपको जो है ना वो एक वेरिएबल देना पड़ेगा फंक्शन का। इसके बाद वो बता रहा है कि पैरेंथेसिस के साथ आपको कॉलन लगाना पड़ेगा, तो आपका फंक्शन क्रिएट हो जाएगा। हम फंक्शंस की बात कर रहे थे, ठीक है। अब देख सकते हैं इन्होंने क्या किया, दो नंबर्स लिए, इसके बाद दो नंबर लेने के बाद उसको ऐड किया और उसको प्रिंट करवा दिया। अब हम इसको यूज़ करते हैं, किस तरह यूज़ करेंगे। ठीक है जी। चलिए जी, आप लोगों के रिप्लाई आना चाहिए होगा सर आज के लिए इतना ठीक है, बस हम सिर्फ फंक्शन देख रहे हैं। हम ये फंक्शन वाले चीज़ ना हम कल भी कवर कर लेंगे, ठीक है। आज हम ये देख रहे हैं, तो इसके बाद हम अपनी क्लास को एंड करते हैं, ठीक है। ये हमारा फंक्शंस बन गया। चलें जी, हम अपनी क्लास को यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको जो है आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, जो जो बातें की हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।